हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। हम बेसिक यूनिट का यूज करके डिराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे और उन डिराइव्ड यूनिट्स में ये देखेंगे कि जो बेसिक यूनिट है वो कितनी पावर तक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जो हमने बचपन से पढ़ा है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला रहता है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, ये सभी डिस्टेंस है। जैसे रेडियस भी अगर वर्ड आता है तो वो भी आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम डायमेंशन में लेंथ ही मानते हैं। आपने तीनों के लिए एल लिखना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा एल मल्टीप्लाई एल दैट इज इक्वल टू एल रेज टू पावर 3। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, एल रेज टू पावर 3। और डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम अगर आपने लिखनी है तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम में आपने ध्यान रखना है कि हमने टर्म्स को तीनों बेसिक टर्म में, बेसिक आपकी जो क्वांटिटीज है उसमें लिखना है। जैसे एम एल टी। अब इसमें m तो नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, m रेज टू पावर 0। इसका मतलब हुआ कि इसमें m एब्सेंट है, मास नहीं है। लेंथ रेज टू पावर 3। टाइम नहीं है तो टाइम को भी आपने 0 लिखना है, दैट मीन्स टाइम भी आपका इसमें एब्सेंट है। तो लिखने का ढंग, जब डायमेंशन लिखनी है तो आपने MLT जरूर लिखना है, भले ही m आपका 0 होगा, t आपका 0 होगा, और l कितना है इसके अंदर 3। अब इसी तरह हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड। आपने पढ़ी होगी, गति आप हिंदी में पढ़ चुके हो पहले। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम में आप डिस्टेंस को अगेन क्या लोगे, लेंथ, और टाइम को आपने क्या लेना है, टी। क्योंकि लेंथ ऊपर है, टाइम नीचे है, जब हम लिखते हैं इसको तो क्या लिखते हैं, एल टी रेस्ट पावर -1। जब टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाता है, टी रेस्ट पावर -1। अगेन अब आप देखो इसमें कौन सा मिसिंग है, इसमें मास नहीं है। तो जब हम इसको लिखेंगे डायमेंशन में तो मास आपने कितना लेना है, 0। जो 1 है उसको हम नहीं लिखते, हम एम एल ही लिखेंगे इसको। एल की पावर नहीं लेनी है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें। टी रेस्ट पावर -1 लिखना है। तो m0 l1 t -1, ये किसकी डायमेंशन होगी, स्पीड की। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। तो डायमेंशंस में आपने एक बात याद रखनी है, डायमेंशंस बनाना बड़ा आसान है अगर आपको उसके फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला आपने बड़े अच्छे से लर्न करने हैं इसमें। तो डेंसिटी में हमारे पास है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपने डेंसिटी पढ़ा होगा इससे पहले, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का जो डायमेंशन होगा तो m ही रहेगा, मास ही रहेगा। वॉल्यूम का अभी हमने ऊपर पढ़ा कितना होता है, l रेज टू पावर 3। तो ये बन जाएगा m, जब l ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा m l -3। तो माइनस किसके साथ रहे, l के साथ। m की पावर तो 1 रहेगी, l की पावर कितनी होगी, -3। अब इसमें क्या एब्सेंट है, t एब्सेंट है। तो जब आप डायमेंशन कंप्लीटली लिखने लगोगे तो ये बन जाएगा m l रेज टू पावर -3 t रेज टू पावर 0। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें ब्रैकेट करते हैं हम, ये ब्रैकेट जरूर बनाना है बड़े वाला। ये होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस। इसको डायमेंशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आपका रहता है m और वेलोसिटी रहती है v। अब वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है बेटा। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही है। डिफरेंस क्या है ये हम आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। अभी आपने याद रखना है कि वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो p आपने क्या लेना है, m मास के लिए, और वेलोसिटी या स्पीड अभी हमने पढ़ा, स्पीड कितना होती है आपकी, lt -1। तो वहां से lt -1 ले लेना है। मास m आपने मास की वजह से लिया। तो डायमेंशन में अब तीनों चीजें आ रही हैं तो आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी। m है हमारे पास, l भी है, और t कितना है, -1। m कितना है 1, l कितना है 1, और t कितना है -1। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होती है आपकी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मैंने आपको क्या कहा, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन कैसी है, सेम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, lt -1, और टाइम की कितनी होती है, t। आपने t डिवाइड किया है तो ऊपर -1 है तो एक और माइनस इसमें जुड़ जाएगा, जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा lt -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt -2। अब क्या मिसिंग है इसमें, m मिसिंग है, तो m आपने 0 ले लेना है, lt -2। ये आ गई आपकी डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन।
उसके बाद हम बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज करेंगे, इसको आपने बहुत अच्छे से याद भी रखना है, दैट इज फोर्स। फोर्स आपने पढ़ी होगी, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन आपकी m आ जाएगी, एक्सेलरेशन के अभी ऊपर आपने निकाली, इट इज LT-2। तो m की वजह से m आ जाएगा, LT-2 लिख देंगे तो हमारी जो डायमेंशन ऑफ फोर्स बन जाती है इट इज MLT-2। ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इस डायमेंशन को बहुत अच्छे से लर्न करना है, ये बहुत बार यूज होती है। तो फोर्स की डायमेंशन अगेन MLT-2। उसके बाद एक टर्म आती है इंपल्स, ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, अभी आपने सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, इट इज फोर्स इनटू टाइम। तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली हमने MLT-2 और टाइम की होती है t। तो जब आप t-2 में t+1 करोगे तो क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। -2+1 कितना होगा, -1। तो हमारी डायमेंशन बन जाएगी MLT-1। ये होती है इंपल्स की डायमेंशन। इसके बाद हम करेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है F और एरिया की डायमेंशन होती है A। ठीक है, तो A की डायमेंशन जब आप एरिया को निकालोगे तो एरिया की डायमेंशन क्या बन जाएगी, L²। एरिया आपको पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हुआ, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि दोनों को लेंथ ही मानना पड़ेगा, तो L² हो जाएगा। और फोर्स की अभी आपने की MLT-2। L² को जब ऊपर ले जाओगे तो ये 1 से माइनस होगा, 1 - 2, तो 1 - 2 कितना रह जाएगा, -1। तो डायमेंशन बन जाएगी ML-1 T-2। और अगर ब्रैकेट के अंदर अच्छे से लिखते हो तो ये बन जाएगी ML-1 T-2 ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज जरूर करनी है आपने, ये डायमेंशन लिखने का ढंग होता है। ठीक है, इसको आपने जरूर लिखना है। उसके बाद वर्क आता है, वर्क भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन अगेन देखो यूज हो रही है MLT-2 और डिस्टेंस की डायमेंशन अगेन डिस्टेंस लेंथ ही लेनी है, तो L आएगा। तो आपका वर्क का रिलेशन बन जाएगा ML, 2 बार L हो गए तो L2T-2। तो डायमेंशन ऑफ वर्क होगी ML2T-2। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी तुमने छोटी क्लास में पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा, रिलेशन हाफ mv²। m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड की डायमेंशन है LT-1, लेकिन ध्यान देना यहाँ स्क्वायर है, तो LT-1 को तुम्हें ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो ये चीज ध्यान में रखो, ये स्क्वायर हो रहा है, दोनों स्क्वायर हो रहे हैं, तो L का स्क्वायर हो जाएगा और T का क्या हो जाएगा, -²। ठीक है, -2 करना है इसको आपने। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ML2T-2। ठीक है, ये ब्रैकेट आपने अच्छे से खोलनी है, इसको देख लो ध्यान से, इसमें गलती नहीं करनी है। तो आप देख रहे हो कि जो आपकी डायमेंशन ऑफ वर्क है और डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सेम आ गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी डायमेंशन आपकी सेम होगी। जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी करें, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी आपने पहले पढ़ा होगा और आगे भी हम पढ़ेंगे, इस साल आपके यूनिट में है ये रिलेशन, mgh। m फॉर मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगेन एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आज ही हमने पढ़ी, कितनी होती है, LT-2। और h अगेन डिस्टेंस है, तो इसको आपने, हाइट भी डिस्टेंस ही होती है इसलिए हम इसको L लेंगे। तो यहाँ पे L और L कितने हो गए, 2, तो ये बन जाएगा ML2T-2। अगेन आप देखते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी आपकी वर्क के बराबर ही आ रही है। उसके बाद हम पावर की डायमेंशन निकालते हैं। पावर भी आपने पहले पढ़ा है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन कितनी है, अभी ऊपर आप देख सकते हो ML2T-2 और टाइम डिवाइड करेंगे तो T। जब T ऊपर जाएगा तो -2 है, तो -2 में एक -1 और जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ML2T-3। तो पावर की डायमेंशन होगी ML2T-3। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन भी आपके लिए नई बात है, ये आपने जब आप चैप्टर करोगे आपका सरफेस टेंशन का तो उसमें आपको मिलेगा ये। सरफेस टेंशन को जनरली आपने ध्यान में रखना है, इट इज फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ है तो फोर्स की डायमेंशन अगेन F की डायमेंशन आप यूज करोगे, लेंथ आपका L हो गया, तो फोर्स की डायमेंशन होगी MLT-2 और लेंथ की होगी L। अब इसमें देखने वाली बात है, अगर आप ध्यान दोगे तो L से L क्या हो रहा है आपका, L से L आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा ML0, क्योंकि L खत्म हो गया, और T-2। तो ये कुछ एक डायमेंशंस हैं जो आपको लर्न करनी है, इनको अच्छे से लर्न करोगे
और इसके बाद एक कुछ मैं डायमेंशन ऐसी करवा रहा हूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर डायमेंशन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं होती, तो ये फॉर्मूला से हम प्रूव करके देखते हैं। जैसे स्ट्रेन आप पढ़ोगे आगे, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब किसी भी तरह के डायमेंशन में चेंज आना। ठीक है, जैसे लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ में चेंज आना, वायर को खींचोगे, किसी वायर को खींचते हो तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है ना, तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। तो स्ट्रेन होता है लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब चेंज भी लेंथ में हुआ और ओरिजिनल भी लेंथ थी। तो जब लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ना तो मास होगा, ना ही लेंथ होगी, ना ही टाइम होगा। इस तरह की क्वांटिटी को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी कह देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, एंगल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी आपकी लेंथ है और रेडियस भी आपकी लेंथ है। तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो लेंथ हो जाएगी 0। मास और टाइम तो है ही नहीं, तो सारी क्वांटिटी आपकी बेसिक जो टर्म है, यूनिट्स है आपकी, वो 0 हो जाएंगी, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो बेसिक यूनिट्स आपकी 0 हो जाएंगी, तो हमारा जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी डायमेंशन लेस। तो ये एंगल भी ध्यान रखना आपने, एंगल आपको बहुत सारे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसके बाद वेव लेंथ एक टर्म है, ये भी आप पढ़ोगे, आपका लास्ट यूनिट है इस साल में। तो वेव लेंथ होता है लेंथ ऑफ द वेव, लेंथ है तो एल लिखोगे, तो अगेन उसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t0। मैंने जहां पे +1 है वहां मैंने लिखा नहीं है, इसलिए आपने इसको ऐसा कंसीडर नहीं करना कि कुछ भी नहीं है, ये आपका 1 ही रहेगा, t आपका 0। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आपने पढ़ी हुई है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम, क्योंकि नंबर है तो उसको हम कांस्टेंट ही मानते हैं, उसकी डायमेंशन आपने कुछ नहीं लेनी होती, 1/t। तो यूनिट टाइम मतलब t, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l0 t-1। इसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। तो स्मॉल h से आप लिखोगे इसको, तो स्मॉल h आपका जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली आपने, t-1। एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है ml2 t-2, अभी निकाली हमने ऊपर, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो मर्जी ले लो, और नीचे आ जाएगा t-1। तो t-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस में +1 करोगे तो रह जाएगा -1, तो आपकी डायमेंशन हो जाएगी ml2 t-1। तो ये आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन रहती है। ठीक है, तो आप इस तरह की बहुत सारी डायमेंशन के फॉर्मूला अगर आप देखते हो, बुक है आपके पास, कोई भी आपकी पब्लिशर की बुक हो, चाहे आप एनसीईआरटी बुक ले लो, ये सारे रिलेशन आपकी बुक में बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने ये बुक से पढ़ लेने हैं, थोड़ा एक एक बार उनको देख लेना अच्छे से, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे करवा दिए। इसके अलावा जो कुछ भी आप और लर्न करना चाहते हो, इवन अगर आप अभी लर्न भी नहीं करते हो, तो बाद में हम हर एक चैप्टर में डायमेंशन करेंगे। जब आपके 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत सारे यार रिलेशन आप सीखोगे, उससे आपको डायमेंशन बनाना भी आ जाएंगे। इसकी डायमेंशन डेफिनेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कह देते हैं, और डायमेंशनल इक्वेशन भी आपकी सेम ही रहती है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। जब वो आप उसको इक्वेट कर देते हो डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, तो इस इक्वेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो टर्म्स हैं, इनको आपने देख लेना है।